तो जैसे कि कल हमने क्वेश्चंस देखे थे किसके, स्टोन एज के, तो आज हम स्टार्ट किससे करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम आपको सब क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के चल रहे हैं, उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री के लेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी के। तो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे हम। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम आराम से क्वेश्चंस करेंगे और इसके क्वेश्चंस हम ज़्यादा लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो स्टोन एज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लिया हमने। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसकी साइट्स वगैरह हमें मिलती रहती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आने का चांसेस हैं। तो इसलिए इसको हम आराम से 3-4 दिन में कंप्लीट करेंगे आस्ता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, कौन से टाइम पीरियड की बात कह रहा है कि कौन से टाइम पीरियड में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्री हिस्टोरिक एज, अर्ली हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिकल एज और लेटर हिस्टोरिकल एज। तो किस में होगी, अर्ली हिस्टोरिकल एज में। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, अर्लियर हिस्टोरिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नॉन आर्यन थी, मतलब आर्यंस नहीं थे उसमें। आर्यंस उन्हीं लोगों को कहते हैं जो कहाँ से आए थे, मिडल एशिया से आए थे। क्यों, बिकॉज इट वॉज अ अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। क्या था इसका आंसर, पहले आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, या आप क्या करो, हमारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप अपने आंसर दे दो, अगर आपको पता नहीं पता है तो आप क्लास फॉलो कर सकते हो। अगर पता है तो पहले आप आंसर दे दो, फिर मैच करो कि जो आंसर्स हम क्लास में कर रहे हैं उससे मैच कर रहे हैं या नहीं, ताकि आपको पता लगे अगर आपने किया हुआ टॉपिक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, जो ह्यूमन सोसाइटी है वो यूनिक है क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, कल्चर पे, इकोनॉमी पे, रिलीजन पे या साइंस पे। किस पे डिपेंड करती है, कल्चर पे। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये सारे कोई क्वेश्चंस उठाए हैं हमने। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अननेसेसरली बुक से हम सिर्फ डाल रहे हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडिया के एग्ज़ाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें से कौन सा रिलेट करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, समरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर पूछेगा सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है तो वो कौन सी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बट इसका आंसर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया हुआ हमें, द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज़, कि क्या रीज़न थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने आर्यन सिविलाइजेशन से भी पहले रखा हुआ है। क्या था, एक यहाँ स्क्रिप्ट थी, या टाउन प्लानिंग, या कॉपर, या पोइट्रीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, पोइट्रीज। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इंडस वैली से कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे अलग है वैदिक सिविलाइजेशन। मतलब वैदिक सिविलाइजेशन तब की बात कर रहा है जब हमारे क्या वेद बने थे। जैसे कि आपको वेद पता है, हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं एट प्रेजेंट। क्या क्या नाम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और समरवेद। और अगर इसमें पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन सा, तो वो कौन सा, ऋग वेद सबसे ओल्डेस्ट वन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे डिफरेंट है वैदिक सिविलाइजेशन, बिकॉज इट हैज़ द अमेनिटीज ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैज़ अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब
पिक्चर्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और इनके पास क्या है, डेवलप्ड लाइफस्टाइल था। ऐसा नहीं था कि एक कहते हो कि स्टैंडर्ड था इन लोगों का, कि हाई स्टैंडर्ड के लोग थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी हो गया, डेवलप थे ये लोग। और इनके पास क्या थी, इनको आयरन और डिफेंसिव एरो का बारे में नहीं पता था। आयरन की खोज उस टाइम नहीं हुई थी। इंडस वैली कल्चर में सिर्फ आपको कौन सा मेटल देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी याद रखना। इंडस वैली कल्चर में आपको कौन सा मेटल देखने को मिलता है, सिर्फ कॉपर। आयरन वैदिक कल्चर में आएगा। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल कौन सा टाइम मिला, कॉपर स्टोन एज में मिला या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला। तो कॉपर किस टाइम में मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे आयरन का पूछ सकता है कि आयरन कौन सी एज में मिला हमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला या वैदिक सिविलाइजेशन। तो याद रखना किस में मिला था, वैदिक सिविलाइजेशन में मिला था। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है, द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज रॉक एडिक्ट्स, रेटिंग इन टेराकोटी, सिल्स या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। देखो, रॉक एडिक्ट्स हो नहीं सकता, रेटिंग इन टेराकोटिंग सिल्स। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है वो आज तक हम डिस्क्रिप्ट ही नहीं कर पाए हैं। तो ऑटोमेटिकली ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए और बी गलत होंगे तो डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर, इनमें से कौन सा चीज़ हड़प्पन कल्चर पर लाइट डाल रही है, उसकी इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हैंड राइटिंग सील्स ऑन द यूटेंसिल्स या रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स तो उस टाइम थी नहीं, तो ये तो ऑप्शन हटा दो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए, बी या सी। जब देखो रिलीजियस बुक्स कब आएंगी, वेदास के टाइम पे आती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका भी क्या चीज़ें, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन इसका आंसर आ जाएगा। हैंड राइटिंग सील्स, हैंड राइटिंग सील्स से तो थ्रो लाइट नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक डिस्क्रिप्ट ही नहीं पाए हैं, कर पाए हैं, तो ये भी नहीं होगा। इंस्क्रिप्शंस भी नहीं होंगे, इंस्क्रिप्शंस हो गए जो उन्होंने लिखे हुए हैं पेजेस, वो तो हम डेसिफर ही नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब अभी तक हम उनके बारे में पता ही नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। जो मेन सोर्स है नॉलेज का इनहेबिटेंट्स ऑफ किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो किसकी डिस्कवरी के साथ हमें देखने को मिलता है, सील्स की, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, इन टेम्पल्स या स्क्रिप्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी। आपने देखा होगा कि इंडस वैली लोगों को क्या था, ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक था, यूटेंसिल्स भी थे उनके पास, क्योंकि क्या होगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा क्या, न्योलिथिक एज के बाद क्या हो रही थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रही है, तो क्या सेव करने के लिए मेरे को कुछ यूटेंसिल्स भी चाहिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स भी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी आएगा इसका आंसर, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, कि सबसे पहले हमें सिल्वर के ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पन कल्चर में मिलते हैं, चैलियोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेदा वाले टाइम पे मिलते हैं, सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, जब बात कर रहे हैं उसकी वेदास टेक्स्ट में भी नहीं होगा। चैलियोलिथिक वेस्टर्न इंडिया से नहीं मिलते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पन कल्चर से मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पोइट्री, क्या कह रहा है कि कौन सा कलर हम मोस्टली यूज करते थे किसमें, हड़प्पन पोइट्री में। तो क्या आ जाएगा, रेड करते थे,
ब्लू ग्रे करते थे, येलो करते थे या ब्लू करते थे? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? रेड पोइट्री यूज़ करते थे, रेड कलर को यूज़ करते थे किसमें? हर पोइट्री में। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? द बिगिनिंग ऑफ द आइडियल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, कि मतलब आइडियल वर्शिप मतलब मूर्तियों की पूजा कब से होना स्टार्ट होगी? प्री आर्यन पीरियड से, वैदिक पीरियड से, मौर्यन पीरियड से या कुषाण पीरियड से? तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका? आंसर नंबर प्री आर्यन एज से। क्योंकि क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा हमने, क्या प्री आर्यन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही क्या हो गई थी? मूर्ति पूजा होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? आंसर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? मतलब जो हमें सील्स मिले हैं, किसके से सील्स मिले और जो टेराकोटा एक होता है, एक पत्थर टाइप ही कह सकते हो आप, उसकी जो आर्ट है हड़प्पन कल्चर में, किस किस की सील्स मतलब कि किस किस की हमें उसमें कह सकते हो आप कि ट्रेसेस देखने को मिलते हैं? काऊ के, एलिफेंट्स के, राइनासोर्स के, टाइगर के। जैसे कि आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? विच वन वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। देखो ये एग्जाम में फोकस करना, आंसर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट पूछा कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं था, तो राइनासोर्स तो थे, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। टाइगर भी था तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। काऊ भी थी तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, एलिफेंट। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो क्या पूछा हुआ है? वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लफ वॉफ फाउंड? प्लफ हो गया, जो हल कहते हो ना आप, हल, उसी को कहते हैं क्या? प्लो। कहाँ से मिलता है हमें देखने को? धोलावीरा से, बनावाली से, कालीबंगन से, लोथल से, या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो इसका आंसर आ जाएगा बनावली से मेरे को देखने को मिलते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ प्लफ फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, ये प्लफ फील्ड मिला कहाँ पर है मेरे को? मोहनजोदारो में, कालीबंगन में, हड़प्पा में या लोथल में? क्या कह रहा है कि जो हल चलाया हुआ फील्ड मिला। फील्ड का मतलब अब कोई ज़मीन है जहाँ पर हल चलाया होगा, तो वो वाली ज़मीन हमें कहाँ पर मिली? कालीबंगन में। देखो क्वेश्चन क्या है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में पूछा कि मेरे को हल मिला कहाँ से, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो मैंने हल चलाया, जो हल चला जिस खेतों में, जिन खेतों में चला, वो खेत कहाँ से मिलते हैं? तो वो कहाँ मिलते हैं मेरे को? कालीबंगन में। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, ये हर सबको पता होगा, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? मोहेंजोदारो। ये फिल्म में भी आपने देखा होगा, ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो फिल्म में भी था कि ग्रेट बाथ के बारे में दिखाता है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, अब पूछ रहा है कि ग्रेट बाथ कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट में मिल रहा है। उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके थोड़ा पूछे कि मिल रहे, वही सिंपल पूछ रहा है कि ग्रेट बाथ है कहाँ पर। तो मैंने भी डिस्कस किया कहाँ पर है, मोहेंजोदारो में। हम हर एक क्वेश्चन को हर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन है, किसी तरह से भी मोल्ड होकर आए, आप आंसर कर सको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो देखो नॉलेज तो क्या कहते हैं कि जो सिलेबस है ये तो लिमिटेड है, अब पेपर्स तो इन्हीं में से डालने हैं, तो क्वेश्चन को क्या चेंज करके डालते हैं। क्वेश्चन तो वही होंगे, बस चेंज करके होंगे थोड़े बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? क्या इनमें से नहीं है ट्रू? देखो मैं फिर से मार्क कर लेता हूँ अभी अपनी कंफर्ट के लिए, ताकि मेरा गलत ना हो क्वेश्चन। नॉट ट्रू। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, ये तो था उधर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, चलो ये नहीं पता मेरे को। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, हाँ ये करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। अ पीपल नो अबाउट आयरन, नहीं, मैंने डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सिर्फ कॉपर के बारे में पता था, आयरन के बारे में तो पता ही नहीं था। तो मेरे को क्या पूछा? नॉट ट्रू। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है।
देखो मेरे को नहीं पता था बी के बारे में, तो फिर भी मैंने आंसर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहे हैं, द एक्सकावेशन एट चहानो दारो वॉज डायरेक्टेड बाय, जो एक्सकेवेशन हुई है कहाँ पे, चौहानो दारो में, वो किसने डायरेक्ट की थी, किसके दक्षता में हुई है? J.H. मार्की, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, सर ऑरल स्टाइन। तो किसके टाइम पे हुई थी? J.H. मैके के टाइम पे हुई थी। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्या पूछा हुआ है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी साइट जो आज के टाइम पे कहाँ पर है, पाकिस्तान में है? तो कौन सी है? कालीबंगन है, हड़प्पन है, लोथल है, या आलमगीरपुर है? तो कालीबंगन तो कहाँ पर है, हरियाणा वाले एरिया में है, तो ये नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली एक गलत। लोथल गुजरात वाले एरिया में, ये भी नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो वाला एरिया एट प्रेजेंट कहाँ पर है? आप कह सकते हो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं रखेंगे, कल फिर से हम 20 या 25 क्वेश्चन और देखेंगे, किसके? इसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। फिर परसों भी इसी के देखेंगे, 3 या 4 दिन तक। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं, आपको पता है कि। बाकी यार लाइक या सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो आप हमारा चैनल, ताकि क्या हो, आपको डेली क्लास के बारे में पता लगता रहे, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।